स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी में आपका एक बार फिर से। आज मैं बात करने वाला हूं कचहरी सचिव का जो पद है, जो आवेदन आप लोग 15 जनवरी से 29 जनवरी तक सभी लोग आवेदन कर चुके हैं, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल आ रहा है, ये जो मेरिट लिस्ट है कैसे बनेगा और मेरिट लिस्ट बनाने का प्रोसीजर क्या है, किस पंचायत में कितने फॉर्म गिरे हैं, किस ब्लॉक में कितना फॉर्म गिरा है, एक सीट पे कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, ये सब डिटेल्स, मेरिट लिस्ट पूरा बनाने का शुरू से लेकर अंत तक प्रोसेस क्या है, किसका कितना नंबर है इंटर में, मैट्रिक तो छोड़िए, इंटर में, ग्रेजुएशन में, पीजी में किसका कितना नंबर है, क्या कितने नंबर वालों का मेरिट में नाम आएगा, कितने नंबर वालों का मेरिट में नाम नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो सबके मन में ये उठ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं सब कुछ आपको क्लियर करने वाला हूं। हम लोग बात करेंगे उम्र की भी, कि उम्र क्या, जिनका उम्र ज्यादा है, क्योंकि 40 वर्ष तक लोग भरे हैं, जिनका उम्र ज्यादा है क्या उनको उम्र ज्यादा होने से कुछ वरीयता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंटर में परसेंटेज ज्यादा है या जो पीजी कर लिए हैं, पीजी के साथ साथ ग्रेजुएशन की है, पीजी की है, क्या उनको वरीयता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब कुछ सारे क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, टोटल डिटेल्स आपको कचहरी सचिव का पता चल जाएगा कि मेरिट लिस्ट बनाने का प्रोसीजर क्या है। सारे प्रोसेस को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा पीछे हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो पद था, टोटल 1583 पोस्ट था, आप लोग को पता होगा ही। और सैलरी की बात करते हैं तो 6000 रुपये सैलरी था, और इसका जो शैक्षणिक योग्यता था, कम से कम जो 12th किए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते थे। तो उम्र की बात करते हैं तो देखिए 42 वर्ष तक के भी लोग भरे हैं इसमें फॉर्म। आप उम्र यहाँ पे देख सकते हैं, 37 वर्ष, 42 वर्ष मैक्सिमम था, तो 42 साल तक के भी लोग भरे हैं। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसमें आरक्षण का, तो आरक्षण का जो रोस्टर है वो भी लागू होगा। 50% जो महिला को अभ्यर्थी को आरक्षण मिला जाएगा, यानी महिला अभ्यर्थी को नियोजन किया जाएगा, 50% उनको आरक्षण मिलेगा जो मेरिट लिस्ट बनेगा। तो आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण भी इसमें अप्लाई होगा। इसके बाद बात करते हैं नियोजन की प्रक्रिया क्या होगी। तो नियोजन का प्रक्रिया आप एक बार थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, जिनको कोई भी कंफ्यूजन होगा और किनका ग्रेजुएशन में, पीजी में कितना कितना परसेंटेज नंबर है, वो एक बार कमेंट बॉक्स में करिए। मैं उनको बताऊंगा कि उनका मेरिट में नाम आने का संभावना है कि नहीं है। ठीक है, तो डिटेल्स मैं कमेंट बॉक्स में दूंगा। तो पहले हम लोग नियोजन की प्रक्रिया की बात करते हैं। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर हम लोग फॉर्म तो ऑनलाइन कर दिए, लेकिन आखिर हम लोग का वैकेंसी होगा कैसे, क्या नियोजन का प्रक्रिया है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दे रहा हूं कि हर एक पंचायत में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आप लोग ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन किए, जिसका वेबसाइट आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वेबसाइट से आप लोग ऑनलाइन कर चुके हैं। अब ऑनलाइन का जो अंतिम रूप से मान्य होगा, उसका आधार पर काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। यानी जब मेरिट आपका बन जाएगा, मेरिट में काउंसलिंग होगा, तो आप जो जो परसेंटेज डाले हैं ऑनलाइन करते समय कि पीजी में कितना परसेंट है, ग्रेजुएशन में कितना है, इंटर में कितना है, तो उसका मेन जो मूल प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक शपथ पत्र नोटरी से बना के आप लोग अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। नोटरी से शपथ पत्र भी आप लोग बना के अपलोड किए होंगे। अब आते हैं कि जिस पंचायत के लिए आवेदन कर रहे हैं उस पंचायत में रिक्ति है या नहीं। बिना रिक्ति वाले पंचायत में आवेदन किए जाने की स्थिति में उनकी जिम्मेदारी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। आप लोग जो भी ऑनलाइन किए हैं, तो एक चीज ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि किस पंचायत के लिए आप लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, उस पंचायत में रिक्ति है कि नहीं है, ये भी चीज है। तो अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन है, आप लोग सब लोग फॉर्म ऑनलाइन कर दिए हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है कि हाँ हम इस पंचायत में ऑनलाइन किए, पता नहीं इस पंचायत में सीट है कि नहीं है, तो एक बार कमेंट करें। मैं कमेंट में बताऊंगा कि उस पंचायत में कितना सीट था, या उस पंचायत में सीट था कि नहीं था। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करिए सब लोग। अब आते हैं मेगा सूची का जो मेगा सूची का जो नियम है वो क्या है। देखिए, मेगा सूची का नियम है कि पहले तो आपको इंटर पास होना पड़ेगा। इंटर में जितना परसेंटेज होगा वो परसेंटेज आपको, उसी परसेंटेज के आधार पे आपका मेरिट बनेगा। जैसे सपोज करते हैं कि मेरा इंटर में 80% नंबर है, तो 80% तो है मेरा, मान लीजिए आपका इंटर में कितना परसेंट है, 80% मान लीजिए आपका नंबर है, तो 80% ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया अगर वो ग्रेजुएशन किए हैं तो 10% अंक उनको और मिल जाएगा।
तो 80% मेरा इंटर में नंबर और हम ग्रेजुएशन कर लिए तो मेरा टोटल नंबर कितना हो गया 90%, 80 और प्लस 10 90। अगर स्नाकोत्तर किए हैं यानी पीजी किए हैं तो 20% और अंक मिल जाएगा, यानी 90 और 2 20 कितना हो गया 110%। 110% हो गया। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि ग्राम सचिव के पद पर बिताई गई प्रति पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 2.5% अंक दे होगा। प्रति पूर्ण वर्षों की गणना के बाद यदि अवशेष अवधि 6 माह से अधिक होती है उसे 1 वर्ष मानते हैं, उस अवधि के लिए 2.5% अंक, परंतु इस प्रकार प्राप्त भरांक 12.5% से अनधिक होगा। ये उनके लिए है कि अगर कोई ग्राम कचहरी सचिव के पद पे पहले काम कर चुके हैं तो उनको वरीयता दिया जाएगा। अगर 1 साल काम किए हैं तो उनको 2.5% अंक दिया जाएगा, तो 2.5% अंक के साथ उनको दिया जाएगा। मेगा सूची में अगर आपका परसेंटेज सेम हो जाता है तो एज के हिसाब से जिनका एज ज्यादा होगा उनको पहले रखा जाएगा। तो मैं जैसे बताया, मेरा मान लीजिए सपोज करिए 80% इंटर में, ग्रेजुएशन के तो 10%, 90%, 20% हो गया मेरा पीजी का, तो टोटल मेरा हो गया 110%। 110% का एवरेज निकाला जाएगा, यानी 3 से क्या किया जाएगा भाग दिया जाएगा। तो 110 का अगर हम लोग 3 से भाग देते हैं, जो परसेंटेज आएगा वही मेरिट में हमारा परसेंटेज लिखा जाएगा। उसके अलावा भी अगर हम पीजी से ऊपर किए हैं तो उसका भी वरीयता क्या अभी कोई डिटेल्स नहीं है, उससे कुछ अपडेट होता है तो मैं आपको बताऊंगा। तो सब लोग अपना अपना परसेंटेज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बताऊंगा कि उनका एग्जैक्ट कितना परसेंट हुआ और उनका मेरिट में आने का संभावना है कि नहीं है। ठीक है। और देखिए बहाली का जो प्रोसीजर है, आवेदन आपको ऑनलाइन करना है, सारा आवेदन आपको जाएगा प्रखंड में, आपके यहाँ के ब्लॉक में, और इसका जो एक कमिटी का गठन होगा, नियोजन समिति का गठन होगा, यहाँ पे लिखा गया है ग्राम कचहरी नियोजन समिति का गठन होगा। उसमें ग्राम कचहरी के जो सरपंच होंगे आपके वो अध्यक्ष होंगे, और ग्राम कचहरी के जो उप सरपंच होंगे वो सदस्य होंगे, और प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ साहब होंगे सचिव। तो थोड़ा सा इस पे भी आप लोगों को ध्यान देना है। आप लोग ऑनलाइन तो कर दिए लेकिन ये ब्लॉक का रिक्ति है, थोड़ा इसमें इधर उधर भी होगा। इधर उधर आप मैं पूरा खुल के नहीं बता सकता हूँ। इधर उधर कहने का मतलब आप समझ सकते हैं क्या होगा, क्योंकि सरपंच साहब को करना है और उप सरपंच को करना है ये नियुक्ति, और डायरेक्ट है, इसमें कोई परीक्षा होने वाला तो है नहीं। तो आप लोग थोड़ा इस पे भी ध्यान दीजिएगा और थोड़ा कोशिश करिएगा कि आप उनसे जुड़े रहें और उनसे पैरवी थोड़ा सा आपका लगाव ज्यादा हो। लगाव का मतलब आप समझ सकते हैं, और ज्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए। तो ये आपका हो गया, ये बहाली का प्रोसीजर हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा, अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ बात करते हैं। देखिए आवेदन का जो तिथि है 1529 तक तिथि था। स्कूटनी आपका 30 जनवरी से 7 फरवरी तक हो जाएगा। स्कूटनी मेगा अंकों के आधार पे पैनल तैयार कर लिया जाएगा आपको 30 जनवरी से। और नियोजन समिति जो है आपका, यानी सरपंच साहब और बीडीओ साहब मिलके 8 फरवरी से 13 फरवरी के बीच किसको करना है वो अपना डिसाइड कर लेंगे, और मेगा सूची प्रकाशित हो जाएगा। और 15 से 1/3 तक आपको आपत्ति, यानी अगर आपको मेगा सूची में लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है तो आप आपत्ति भी कर सकते हैं। 15 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच में आप आपत्ति करिए। आपत्ति करने के बाद फिर लास्ट में मेगा सूची फाइनल जो मेगा सूची 11/3 से लेकर 18/3 के बीच में निकाल के और आपको नियोजन पत्र यानी ज्वाइनिंग लेटर भी आपको दे दिया जाएगा कचहरी सचिव का। तो ये पूरा डिटेल्स है कचहरी सचिव से। अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग एक बार कमेंट करिए, और अपडेट लेने के लिए और अपडेट से बने रहने के लिए, जल्दी आपको अपडेट मिले तो एक बार चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। धन्यवाद।